तो हमारे पास चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, दो अलग अलग चैप्टर है और दोनों से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। रिटायरमेंट का आपको चॉइस में मिलेगा क्वेश्चन, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको चॉइस में भी मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम वेटेज लगा लेते हैं ऑन एवरेज, पीछे से अगर देखा जाए ट्रेंड में, तो दोनों चैप्टर से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 मार्क्स का चैप्टर सिलेबस बन जाता है, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो अप्रोक्सीमेटली हमें जो सिलेबस मिल जाएगा वह मिल जाएगा 14 to 18 मार्क्स लगा लेते हैं ना, हायर साइड में मुझे लग रहा है कि इस बार में बन जाना चाहिए। तो इसी के लिए रेडी हो जाइए। तो क्या क्या है बेसिकली व्हाट मीन बाय द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अपने रिलेशन को खत्म कर लेता है, अपने रिलेशंस को क्या कर लेता है? सीज कर लेता है, खत्म कर लेता है। बट रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस, बाकी पार्टनर बिजनेस को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू करते हैं। दैट इज रिटायरमेंट, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एक और नाम से जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो एक्जैक्टली डेथ इज व्हाट? पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसके रिलेशन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? एंड हो गए। रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू दी बिजनेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फिर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या पार्टनर, कैसे पार्टनर एक रिटायर हो सकता है? क्या पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है? नहीं। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है भाई? एज पर द डीड, जो भी डीड में लिखा गया था, जो भी पार्टनरशिप डीड में आया था उसके अकॉर्डिंग में क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, अगर डीड में नहीं लिखा गया तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। इफ पार्टनरशिप एट विल, अगर आपकी जो पार्टनरशिप है एट विल बनाई गई थी, तो इन दैट केस जस्ट बाय गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस के द्वारा भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। तो याद रहेगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एज पर द डीड। एंड अब जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो एक नोटिस निकालना पड़ता है एक बार में पब्लिक की नजर में, ताकि पता लग जाए पार्टनर क्या हो गया? रिटायर। तो जब तक पब्लिक एक्नॉलेज नहीं कर लेती, तो जितनी भी लाइबिलिटी एक्रीड होती है टिल द डेट ऑफ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, वह उसके लिए क्या होगा? पार्टनर जिम्मेवार होगा। हम उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि पार्टनर की इफेक्टिव डेट कब होगी? जब पब्लिक की निगाह में आ जाएगा। तो जब जितने भी एग्रीमेंट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट होंगे, उन सब के लिए क्या होगा? लायबल होगा। और जो भी उसने रिटायरमेंट से पहले कोई एग्रीमेंट किए, उन सबके लिए वह लायबल होगा, चाहे वे फ्यूचर में परफॉर्म होने, चाहे वे फ्यूचर में परफॉर्म होने, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन केस ऑफ लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। पार्टनर उसके लिए क्या होगा? हमेशा लायबल होगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या लिखा है हमारे पास। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स व्हाट? टू दी सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब पार्टनर का, पार्टनर फर्म का मतलब पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहा, फर्म का हिस्सा अब नहीं रहा। इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब पुराना एग्रीमेंट खत्म और न्यू एग्रीमेंट चालू। पुराने में अगर मान लो 3 पार्टनर थे, अगर एक रिटायर हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वह चला गया, 2 पार्टनर रह गए तो उनकी पार्टनरशिप कंटिन्यूटी में आ जाए। डेथ के केस में भी सिमिलर, 3 पार्टनर थे, पार्टनर की डेथ हो गई, जिसे हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। अब बाकी पार्टनर फर्म को अब कंटिन्यू कर सकते हैं, पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि पार्टनर कैसे फर्म से रिटायर होगा। मैं दे दूंगा ये सारा आपको लिखने वाला, आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना। तो थ्योरी सब ये सब मैं दे दूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो लायबिलिटी ऑफ दी रिटायरिंग पार्टनर इज ओके टू एवरीबॉडी, वह उन सब एक्ट के लिए लायबल है जो उसके पार्टनर रहते हुए हुए हैं। तो वे जितने भी एक्ट कर गया बिफोर द रिटायरमेंट, ही इज लायबल। अंडरस्टूड? पक्की बात है। तो लायबिलिटी फॉर एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, ऑब्वियसली कोई भी एक्ट वह रिटायरमेंट के बाद करता है तो वह उसके लिए लायबल नहीं है, और पार्टनर्स को भी बाइंड नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स आर व्हाट? एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को क्या करेगा? बाइंड कर सकता है। दे आर द एजेंट एज वेल एज
प्रिंसिपल, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर फॉर्म एक्ट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस। वो इस बात को कहना चाहता है, कहता पब्लिक की नोटिस में नहीं आया और उसने फिर भी कोई काम किया है तो उसके लिए वो क्या होगा, लायबल होगा। मैंने बताया था हम कौन सी डेट काउंट करते हैं, इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट कौन सी होती है, जिस दिन नोटिस दे दिया, हमारा तो रिलेशन टूट गया जो पार्टनर में थे, पर पब्लिक के साथ संबंध कब टूटेगा, थर्ड पार्टीज के साथ कब, जब उनकी नोटिस में आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेट। याद रहेगी बात। तो वो न्यूज़पेपर में निकाले, लोकल न्यूज़पेपर में एक निकाले और एक नेशनल न्यूज़पेपर में वह एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी हमारे पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो पहले एडजस्टमेंट सिंपल, जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो पहले एडजस्टमेंट क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपको हमेशा याद रखना है इन केस ऑफ द रिटायरमेंट एंड इन द केस ऑफ डेथ, मैं सब कुछ कॉमन करा रहा हूं, दोनों चैप्टर कंबाइन करा रहा हूं। तो इन केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, जो पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है क्या, जो भी जाने वाला पार्टनर है, चाहे वह उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, चाहे वह रिटायर हो गया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग कोई भेद नहीं करती है इस बात में कि पार्टनर की डेथ हुई है या पार्टनर रिटायर हुआ है। पार्टनर चला गया ना फर्म से, अकाउंटिंग तो सेम ही होगी। इमोशनली क्या है, दैट इज सेपरेट इशू, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इमोशंस ना, वो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना। तो हम पॉइंट आ जाता है मेरे पास, जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा, अपना हिस्सा छोड़कर जाता है। तो कौन सा पार्टनर होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि जो टोटल शेयर ऑफ द फर्म है इट इज नॉट गोइंग टू बी गेट चेंज। टोटल शेयर हमेशा कितना रहेगा, टोटल शेयर तो भाई उतना ही रहेगा जितना पहले था। टोटल शेयर कितना होगा फर्म का, उतना ही होगा जितना वह पहले था, जितना शेयर पहले था उतना ही रहेगा। तो मानो पहले 100% था, अगर 20% वाला पार्टनर रिटायर हो गया तो 20% कौन बांट लेगा, रिमेनिंग पार्टनर बांट लेंगे। तभी तो हम बोलते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वे कौन से पार्टनर होते हैं भाई, रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर होते हैं। रिमेनिंग पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं, गेनिंग पार्टनर होते हैं। और रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है हमेशा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फिर अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, फिर हम वही जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गॉट माय माइंड। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से न्यूमेरिकल, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए। अब पहला पॉइंट है मेरे पास, गेनिंग शेयर निकालना है। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी तो पहला पॉइंट क्या आएगा, गेनिंग शेयर। आपको हमेशा याद रखना है जो रिमेनिंग पार्टनर है वे कौन से पार्टनर होते हैं, गेनिंग पार्टनर होते हैं, दे आर गेनिंग पार्टनर। तो कैसे निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड या फिर डिसीज पार्टनर शेयर इनटू एक्वायरिंग रेशियो। क्या सर एक्वायरिंग रेशियो दी होगी, तो मैंने आपको बताया भाई एक्वायरिंग रेशियो या तो गिवन होगी या फिर नॉट गिवन। भाई गिवन होगी तो एज पर इंफॉर्मेशन ले लेना, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव हो गया। तो भाई इतना इंफॉर्मेटिव है तो कर दीजिए उसी अकॉर्डिंग। अगर नहीं गिवन है तो जो उनकी रिमेनिंग रेशियो है वही कौन सी रेशियो हो जाएगी भाई, एक्वायरिंग रेशियो हो जाएगी। एक एग्जांपल मैंने लिखा कि ए बी सी आर 3 पार्टनर, बी इज रिटायर्ड। अब ये नहीं बताया ए और सी किस प्रपोर्शनेट में एक्वायर करते हैं, तो किस प्रपोर्शनेट में एक्वायर करेंगे भाई, ए और सी एक्वायर करेंगे इनटू 3:1। तो दिस इज द गेनिंग रेशियो, दिस इज द रिमेनिंग रेशियो, दिस इज द एक्वायरिंग रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो। यही न्यू रेशियो भी हो जाएगी। इन द एब्सेंस में रिमेनिंग रेशियो मेरी गेनिंग रेशियो तो है ही है, यही मेरी रेशियो कौन सी हो जाएगी, न्यू रेशियो भी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। और सेकेंड स्टेप क्या बन जाएगा मेरे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू शेयर कैसे आ जाएगा भाई, जो पुराने पार्टनर का शेयर था प्लस जितना उन्होंने अक्वायर किया, जितना उन्होंने गेन किया। तो ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर इक्वल टू दी न्यू प्रॉफिट शेयर। एक क्वेश्चन हो सर, पक्की बात है कि पहले और अगला टॉपिक बता दूं, अगला टॉपिक भी सुन लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी जान लेते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत सिंपल है इस वाले चैप्टर में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट सेम है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेरी सिंपल,
पहला पॉइंट, गुडविल कहां मिलेगी भाई आपको? गुडविल गिवन इन दी बुक्स। तो हमें बिल्कुल याद हो गया, जब गुडविल कहां दी होती है? किताबों में। तो हम क्या कर देते हैं भाई, हम उसे उठाकर राइट ऑफ कर देते हैं। हम उसे उठाकर क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ क्या बन गया मेरे पास? राइट ऑफ कर देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड। ओल्ड समझ रहे हैं? ऑल पार्टनर है ना, ओल्ड का मतलब क्या हो गया? ऑल पार्टनर ना। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ओल्ड ज्यादा सुटेबल वर्ड है मेरे मित्र, एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लेता है वो, तो आपको याद रखना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो नरेशन क्या हो गई? गुडविल रिटर्न ऑफ कौन सी रेशियो में भाई? रिटर्न ऑफ किस में करेंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओपीएसआर। अगला पॉइंट आ जाता है, दो ही टाइप की गुडविल हो सकती है, इधर गिवन इन दी बुक्स, या तो किताबों में दी हो या फिर किताबों में ना दी होगी, बाहर दी होगी। आउटसाइड दी बुक्स, आउटसाइड दी बुक्स। तो जब आउटसाइड दी बुक्स दी होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल स्टेट अवे। क्या भाई? गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर नॉर्मली कौन से होते हैं? गेनिंग पार्टनर भाई नॉर्मली कौन से पार्टनर होते हैं? रिमेनिंग पार्टनर ही होते हैं। जरूरी नहीं है, इसलिए बोला नॉर्मली, इसलिए मैंने एक वर्ड बोला जनरली रिमेनिंग पार्टनर आर द गेनिंग पार्टनर, बट दिस इज नॉट द फिक्स क्राइटेरिया, दे ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सेक्रीफाइस भी कर सकता है। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल रेशियो हम निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो भाई सभी को आती है गेनिंग रेशियो निकालनी, हम तो पहले स्टेप में निकाल लेते हैं। अगर न्यू रेशियो दी हो तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे? अगर न्यू रेशियो दी हो तो कैसे निकाल लेंगे हम? सर हमें पता है गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे, अगर न्यू रेशियो दी होगी तो सभी को पता है, न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अदरवाइज तो पहले स्टेप में जो एक्वायरिंग रेशियो दी होती है, जो एक्वायरिंग रेशियो दी होती है वही मेरे पास कौन सी रेशियो होती है? गेनिंग रेशियो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है की बात? हम गेनिंग पार्टनर को एक और नाम दे सकते हैं। मैं बोलूं इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? तो क्या बोलूंगा भाई? कौन से पार्टनर हो गए? रिमेनिंग। नॉर्मली जनरली कौन से पार्टनर हो गए? जनरली रिमेनिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइस पार्टनर कौन सा पार्टनर हो गया मेरे दोस्त? रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर नहीं बेटे, हैं कौन सा? बीमार नहीं है बेटे, वो मर गया है, डिसीज पार्टनर। याद रहेगी बात? तो नेक्स्ट पार्ट आ गया मेरे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो रिजर्व प्रॉफिट सभी को पता है कौन से वाले साइड मिलेंगे? लायबिलिटी साइड मिल जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे किस किस नाम से मिल जाएंगे? डब्ल्यूसीआर मिल जाएगा आपको, आईएफआर मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। लायबिलिटी साइड पर वो क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। और क्या मिल जाएगा? कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी हो सकता है या फिर सिंपल रिजर्व फंड। ये सारे के सारे रिजर्व्स के नाम आपको मिल सकते हैं। एसेट साइड पर क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और लॉस किस नाम से मिलेगा आपको? और मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और मिल जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे के सारे कौन सी रेशियो में बांटने हैं भाई आपने? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये एंट्री तो हमें आती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, बिल्कुल आपने पढ़ी है, फिर बता रहा हूं। कारण ये है कि आपको भी इसमें से क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में एंट्रीज का भी आ जाता है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। इससे क्या दुविधा, बस जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। अब WCR एंड IFR एक स्पेसिफिक केस हो जाता है, अगर आपको याद हो। इनके अगेंस्ट क्या हो सकता है? क्लेम हो सकता है। क्या क्लेम होता है भाई? क्लेम फॉर WCR। और IFR के अगेंस्ट क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है ना, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू में जो चेंज आया, पहले जो बुक वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू है वो अगर घट गई है तो माने क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लेम हो जाएगा। बाकी उठाकर किसे दे दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। बाकी उठाकर कहां बांट दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी मैंने बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो में। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, कंटीजेंसी रिजर्व एंड रिजर्व फंड सिंपल बांट दिए जाएंगे, इनके बारे में कोई कहानी नहीं है। ये लॉसेस, बाकी लॉसेस एंड प्रॉफिट सिंपल बांट दिए जाएंगे। क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से वाला भाई प्रॉफिट एंड लॉस? जो मेरे पास लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व है चाहे रिजर्व है, सारे के सारे, कोई भी रिजर्व कोई भी कॉन्टीजेंसी रिजर्व एक ही बात है, कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो जी, ये भी मेरी कहानी क्लियर हो गई। बात करते हैं लॉसेस को। लॉसेस को ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास मित्र? ओल्ड पार्टनर्स, लॉसेस के लिए की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। अब लॉसेस के क्या क्या नाम हो सकते हैं भाई? सर लॉसेस का नाम हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, लॉसेस का नाम हो सकता है क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉसेस का नाम हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसे भी बांटना है। क्लियर है की बात? पर होता क्या है डब्ल्यूसीआर और आईएफआर में, कई बार क्लेम ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए, हाँ जी, क्लेम एक्सेस में क्लेम हो जाए, अब तो ऑब्वियसली क्या उनसा अकाउंट खोल देते हैं हम लोग, हम जो एक्सेस हो जाता है तो हम उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एक नया अकाउंट खोल देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट इफ एनी एक्सेस क्लेम। सबको पता है मुझे कि भाई आता है, और सबको, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, बस एक रिकैप कर लिया। कुछ हुए थे यार उसके बाद। रीवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट पार्ट आ गया मेरे पास। दिस इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनाया जाता है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म क्या हो गया? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब क्या हो गए? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। नॉमिनल अकाउंट है तो पता लग गया मुझे किसके कॉन्टेक्स्ट से बनाया जाता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी, चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। नॉमिनल अकाउंट हो गया तो आप ही बताइए एसेट के अगेंस्ट कौन सा लॉस हो जाएगा जब एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एसेट किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास? ये भी लॉस निकल कर आ गया। और भी कुछ हो सकता है सर इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई बोल देता हूं मैं क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मान लेता हूं कि पहले से कोई लायबिलिटी ना थी तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी लॉस हो गया। अब बात करते हैं दोनों के अगेंस्ट प्रॉफिट कब होगा? सर एसेट की वैल्यू क्या हो जाए? एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकती है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी मेरे पास हो सकती है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा, डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस अगर डेबिट में आ गया, मेरा क्रेडिट एक्सीड कर गया तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं हम क्या? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे बढ़ जाएगा भाई? ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, पार्टनर में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर थे ए बी सी, कौन सी रेशियो में? OPSR। जो भी मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। किसे बांट देंगे? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर में चला जाएगा। ऐसे ही लॉस आ गया मेरे पास, लॉस ट्रांसफर टू वेयर, लॉस भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास? जो भी पार्टनर थे उनमें चला जाएगा। मेक इट फास्ट। नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वही गिनी चुनी बातें। सबसे पहले पॉइंट कौन सा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस, पहला पॉइंट क्या आ गया भाई? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा पॉइंट कौन सा है? लायबिलिटी साइड पर कोई रिजर्व या प्रॉफिट तो नहीं है, तो उसे कौन सी रेशियो में बांटते हैं भाई? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? रिजर्व एंड प्रॉफिट। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या बताया था आपको? एसेट साइड पे देख लेना, क्या कोई गुडविल या लॉस तो नहीं है, तो डेबिट में बांट दिया। एंट्री क्या हो गई थी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या लिख दिया मैंने? टू गुडविल या लॉसेस। हो गए 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट कहां मिले मुझे? बैलेंस शीट में। सबसे पहले 3 पॉइंट कहां आते हैं? बैलेंस शीट में। चौथा पॉइंट गुडविल ट्रीटमेंट क्या थी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जिसे बोल सकता हूं रिमेनिंग पार्टनर। मान लेते हैं बी रिटायर हो रहा है, तो एक इमेज क्रिएट करने के लिए मैंने लिख दिया बाय ए एंड सी के कौन से कॉलम में? बी के कॉलम में। एंट्री यही हुई, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या बन गई? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो लेजर पोस्ट क्या हो गया? बाय ए एंड बाय सी। और यहां क्या लिख दूंगा मैं? टू रिटायरिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर टू बी। कौन से कॉलम में? ए एंड सी। क्योंकि एंट्री क्या बनी मेरे पास? ए C to
बी, तो लेजर कॉस्ट क्या बन जाएगी, बाय ए एन सी और टू बी। पांचों पॉइंट कौन सा होगा, रिवोल्यूशन में क्या आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो प्रॉफिट आ गया तो बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, अगर लॉस आ गया तो मैंने डेबिट में लिख दिया। और छठा पॉइंट कौन सा बताया था मैंने आपको, कोई भी एसेट अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू एसेट टेकन ओवर। फिर पॉइंट आ जाता है जो बी की बैलेंसिंग है, बी तो पार्टनर रहा नहीं, वो कहां ट्रांसफर करेंगे, इन दी एब्सेंस, इन दी एब्सेंस कहां चला जाएगा, वो बी का बैलेंस ट्रांसफर टू दी लोन अकाउंट, इन दी एब्सेंस कहां चला जाएगा, लोन में। सर उसने बता दिया, अरे भाई बता दिया तो पेमेंट कर देना। दो ही तरीके से सेटल होता है, या फिर कैश में या फिर लोन में। तो बी का जो बैलेंस आएगा, बी का जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कहां चली जाएगी भाई, लोन में, या फिर किसके थ्रू सेटल होगी, कैश में। सर दोनों भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पार्ट पेमेंट कैश में कर दी, पार्ट पेमेंट लोन में चला गया। सर जो पार्टनर रह गए उनकी जो बैलेंसिंग आएगी उनको लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और नेक्स्ट पार्ट में अभी हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले यहां तक कि हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, हर टॉपिक के थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। एक ही पोर्शन बचा मेरे पास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है सभी को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ओके टू एवरीबॉडी। अब क्वेश्चंस हैं मेरे पास, पहले यहां तक के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। हमारा तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। पहला टॉपिक जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाती है, गेनिंग रेशियो आ जाती है। सेकंड पार्ट जो मेरे पास निकल कर आ जाता है वो आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट को नेक्स्ट पार्ट में डाल देते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व प्रॉफिट, ये सेकंड। और थर्ड पार्ट में डाल दिया हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में भी मेरे पास एक और टॉपिक बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमने यहां तक पढ़ लिया, एक ही टॉपिक पेंडिंग है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है, करके दिखाइए फटाफट, क्या आंसर आ रहा है बताइए। आप आंसर बताते जाएंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कौन सा आंसर आएगा, डी, डी मैच हो रहा है, वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या होगा, मैं स्टेप लिखूंगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं फटाफट बता दीजिए। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कौन इज रिटायरिंग है, जतिन रिटायर्ड है, हु इज रिटायर्ड, जतिन इज रिटायर्ड। क्या होगा, जतिन क्या हो गया मेरे पास, रिटायर्ड हो गया, तो जतिन का शेयर कितना था, 4/10। कौन एक्वायर कर लेगा, ईशान एंड कपिल। बता ही दिया कौन से प्रोपोर्शनेट में, मैंने बताया दो ही बातें होती हैं, या तो गिवन होगा गेनिंग रेशियो या फिर गिवन नहीं होगा। तो यहां बता दिया कि उसका प्रोपोर्शन कैसे टेक ओवर कर रहे हैं भाई, ईशान टेक ओवर कर रहा है और कपिल टेक ओवर कर रहा है 1:1 में। तो 1:1 निकालो जरा, इसका कितना आ जाएगा, तो 4/10 का 1/2, 1:1 का मतलब हो गया 1/2, कितना 4/20। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो एक बार सीख लें, कोई बात नहीं। दूसरे पार्टनर को भी कितना गेन हुआ, 4/20। सभी को आता है न्यू रेशियो निकालना, पहले आ गया गेन। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्त, ओल्ड प्लस गेन। तो ईशान का ओल्ड कितना था, 5/10, गेन कितना आया, कितना आ गया मेरे पास 14/20, और कपिल का 1/10 प्लस 4/20, तो मेरे पास आ जाएगा ये 6/20। रेशियो आ गई 14:6, आंसर आ गया 7:3, 7:, तो डी इज द करेक्ट वन। आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी आप कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, घर से कर लेंगे, सिमिलर सा क्वेश्चन है। जो अलग होंगे यहां कराऊंगा, बाकी घर से कर लेंगे आप। वर्षा रिटायर्ड सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर टू द आरएन एंड द रेस्ट टू द निमित। हाँ जी, कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट आ गया, ये वाला करके दिखा दीजिए, मेक इट फास्ट। यहां भी वो सरेंडर का खेल खेल गया, पर कहने का इतनी सी बात याद रखनी, कौन सा पॉइंट दे रखा है कि आपको गेनिंग दे रखा है, बता ही दिया
कहते वर्षा रिटायर्ड अपना कितना शेयर 1/3 किसको दे दिया, आर्यन को, तो आर्यन का गेन कितना होगा 2/5 का 1/3, ऐसे निकालते हैं 2/15। कहते रिमेनिंग किसको, निमित को, रिमेनिंग किसको दे दिया, कुछ ना भी बताया, अगर 1/3 इसको दे दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया 2/3। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं 2/5 में से अगर मैं 2/15 माइनस कर दूं तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/15। ये रिमेनिंग समझ आ गया सभी को, रिमेनिंग कैसे निकाला, एक में से 1/3 माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया 2/3 रिमेनिंग। और आगे सभी को पता ही है ओल्ड शेयर कितना है भाई, ओल्ड शेयर था उसका 2/5 प्लस क्या आ गया मेरे पास 2/15 और दूसरे पार्टनर का था 1/5 ओल्ड शेयर प्लस, तो ये आ गया आर्यन का और ये निमित का। अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ रहा होगा 8:7। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रॉय रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड एंटायरली बाय अनु। क्या बात समझ आई, रॉय रिटायर्ड हो गया, जिसका सारा का सारा शेयर किसने ले लिया, अनु ने। इसका मतलब सारा का सारा कौन गेन कर रहा है, अनु। सारा का सारा कौन एक्वायर कर रहा है, अनु। इसका मतलब सारा का सारा गेन किसका हो गया, अनु का। तो सीधा ही सीधा हो गया, इसमें तो मुझे पता ही लग गया कि अनु का गेन कितना है, अनु का गेन कितना है भाई, अनु का गेन रॉय का जितना शेयर है, रॉय का कितना शेयर था, रॉय का शेयर था 1/6। सारा का सारा कौन गेन कर रहा है, कौन, गेन बाय अनु। तो सर उसका गेन कितना आ गया मेरे पास, बीना का भाई गेन कितना होगा, 0 हो जाएगा अगर सारा का सारा शेयर उसको दे दिया। तो सभी को पता लग गया कि मेरे पास शेयर कैसे निकालेंगे, 3/6 प्लस 1/6 और बीना का शेयर कितना था, ये तो अनु का आ गया, बीना का कितना था 2/6 प्लस 0, तो मेरे पास सॉल्व हो जाएगा कितना 4/6, 2/6 रेशियो आ गई 4:2, आंसर आ गया। देखिए कौन सा मैच हो रहा है, डी इज दी करेक्ट आंसर। याद रहेगी बात, तीनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था, पर आपको बात समझ आ जाएगी तो मुश्किल नहीं लगेगा। यहां भी ऐसा ही कह रहा है, कहता है जुबीन रिटायर्ड एंड ही शेयर वाज एक्वायर्ड इक्वली बाय आशा एंड योग। हो गया, ये हो जाएगा घर से, ये वाला हम घर से कर लेंगे, भेज दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन अभी। ये वाला मैं आपसे करवाना चाहता हूं, मैं देखता हूं आप कितना दिमाग लगा गए। इसमें पूछी न्यू गुडविल पूछी हुई है, चलो गुडविल ऑफ दी फॉर्म पूछी हुई है, देखते हैं कितने लोग ठीक बताता है। कल वाली क्लास में किसी का करेक्ट था नहीं, जो कल वाला बैच था उसमें किसी का करेक्ट नहीं आया था ये। चलो शानदार सा क्वेश्चन है, इसने लिखा कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसे कितना मिल रहा है, बनता कितना है 580 पर दे कितना रहे उसको 7 लाख। तो मतलब जो कहता है वन एडिशनल अमाउंट आ रही है ना 120 की एडिशनल अमाउंट आ रही है, ऑब्वियसली बेटे क्या क्या मिलता है एक पार्टनर को, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड शेयर ऑफ गुडविल। कहता है सारी एडजस्टमेंट के बाद 580 बनता है, पर दे कितने रहे 7 लाख, तो 1,20,000 क्या हो गई गुडविल। पहली बात तो कंफर्म है कि एडिशनल 1,20,000 रुपए क्या है, दोनों का डिफरेंस इज व्हाट टू हियर। जो एडिशनल अमाउंट आ रही है वह किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गुडविल को कर रही है। किसका शेयर है भाई गुडविल, कौन रिटायर्ड हो गया है, जी रिटायर हो गया, तो जी का शेयर कितना आ रहा है 120 है, कितना जी का शेयर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/6 को। मैंने बोला फॉर्म की गुडविल बताइए, सीधा यहीं से निकल जाएगी, वो आगे की कहानी करने की जरूरत ही नहीं। कितना आ गया मेरे पास, सीधी कहानी, ये पहली कहानी है जो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, सीधी सीधी, ज्यादा सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी निकाल सकता हूं कि भाई एस की कैपिटल कितनी डेबिट हो रही है 40, तो फिर जो मेरे पास रिमेनिंग पार्टनर है कौन सा, टी, टी कितने से डेबिट होगा, ऑब्वियसली कितने से डेबिट होगा, गेनिंग शेयर होगा क्या उसका, गेनिंग रेशियो ही रहेगी ना 2:1, क्या रहेगी गेनिंग रेशियो 2:1, तो मतलब 2:1 में कितना शेयर आ रहा है उसका 80, तो 3/T का शेयर क्या हो जाएगा 1। अब आंसर कितना आ गया, ये सिर्फ मैं ऑल्टरनेट बताने की कोशिश कर रहा हूं, कर तो आपने लिया ही है पहले, याद रहेगी बात। कितना आ गया शेयर मेरे पास, सीधा जी के शेयर से निकाले, जी का शेयर मुझे पता ही था, तो आंसर आ जाएगा
क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने वहां से भी कर लिया, कितना आ गया 240 आ गया। आई होप सभी को बात समझ आई, बिल्कुल ठीक कर रहे थे आप, वेरी गुड। जैसे यार तो टैलेंट है यार। चलो ये वाला बता दो फिर जरा। वो सिर्फ गोविंद पेड 40,000 होगा ना, वो ज्यादा कर दिया। गेनिंग रेशियो बतानी है बस, अमाउंट ज्यादा लिखी गई है वो ना। क्या है कि गेनिंग रेशियो अभी जाने जाने में इसका जवाब दे चुका हूं मैं। क्या आएगा आंसर, कितना आएगा? डी पता ही लग रहा है भाई, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ना। 120 में 80 वो दे रहा है, गोपाल दे रहा है, बाकी गोविंद दे रहे हैं 40, तो क्या हो गया 80 एंड 40 कितना हो गया 2:1। क्योंकि जो भी रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को शेयर देना होता है वो कौन से प्रोपोर्शनेट में ही दिया जाता है, गिनिंग रेशियो क्या आ रही है? अगर मैं 80 और 40 के बारे में जिक्र करूं तो क्या रेशियो बन गई? 80 और 40 का क्या बना प्रोपोर्शनेट? बिल्कुल ठीक, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहां से वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कम करवाना चाहता है, सीधे सीधे क्वेश्चन देता है। ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो रह जाएंगे वो घर से आपने करने हैं। ये वाला करके दिखाइए जरा, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन और है, बिल्कुल एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये वाला करके दिखा दीजिए। अभी बता चुका हूं इसे, फिर भी करके दिखाइए। आंसर इज करेक्ट, सभी को समझ आया क्या आएगा आंसर? सारे एडजस्टमेंट के बाद 80 बनता है, पर पे कितना कर रहे हैं उसको 1 लाख, तो ऑब्वियसली बाकी डिफरेंस इज व्हाट, गुडविल, वेरी गुड। समझ आ गया तुमको ये वाला पोर्शन, दे एग्रीड 1 लाख। सेम क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास है दिया ईशा कैलकुलेट, हाँ ये वाला कर सकते हैं आप जरा फटाफट। कंपार्टमेंट का ये तो बनता ही है ना, जब भी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन आता है देखो, कंपार्टमेंट तो बनता ही है, करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें निकाला सेक्रीफाइस गेन क्या आ रहा है? अगर मैं सेक्रीफाइस गेन निकालूं तो क्या आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन में? ओके, ईशा, ओके, फिलर रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गई, क्या शेयर है उसका? 1/10। पर यहां पर मुझे न्यू रेशियो दे रखी है, उसने कुछ, मुझे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मुझे गेन सेक्रीफाइस निकाल लेना चाहिए। गेन निकाल लेते हैं। दिया का न्यू शेयर क्या है 3/7, ओल्ड क्या था दिया का 4/3/10, 4/10 कितना आ गया? ये तो माइनस में आ रहा है 1/10, तो माने इसका सेक्रीफाइस आ रहा है, क्या आ रहा है? दिया का सेक्रीफाइस आ गया, ईशा का आ गया मेरे पास 7/10 माइनस 5/10 कितना आ गया 2/10 गेन आ गया। एंट्री मुझे पता ही है, इसका तो पता ही है कि फिला का क्या होगा, ऑब्वियसली क्या है सेक्रीफाइस। गुडविल मुझे दे रखी है, एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मोस्ट एक्यूरेट एंट्री। तो क्या हो जाएगी एंट्री? ईशास कैपिटल, ईशास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2/10 ऑफ व्हाट, कितना आ गया 3 लाख, कितना आया 60,000 टू दिया का कितना है 1/10 सेक्रीफाइस निकालेंगे तो दिया कैपिटल कितना आ गया 30,000 आ गया। और ऐसे ही करके ईशा का भी शेयर निकाल लिया मैंने, तो कितना आ गया 30,000 आ गया। एनी डाउट कंफ्यूजन टिल हियर? प्लीज फटाफट बताइए जरा, समझ आई सभी को बात? फटाफट एक क्वेश्चन कर दीजिए वाला यार, डी ई एफ वाला फटाफट कर दीजिए। रिवोल्यूशन काउंट बनाइए, पहले मुझे रिवोल्यूशन का आंसर बताइए, फिर कैपिटल काउंट बताइए, बाद में बात करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो रिवोल्यूशन का आंसर कितना आ जाएगा इसका 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है सभी का, रिवोल्यूशन प्रॉफिट 1,20,000। और सिर्फ डी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप तो आपका आंसर आना चाहिए 9,10,000, है ना? आ रहा है सभी का, वेरी गुड यार, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, तो बात ही कोई नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ एंट्री वाला। हाँ जी, 2023 में मेरे पास सिर्फ एंट्रीज वाला क्वेश्चन आ गया था, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हाँ जी, एंट्रीज करके दिखाइए मुझे इस क्वेश्चन में। 2023 में जो क्वेश्चन आया है वो एंट्रीज का आया है, प्लीज डू दिस क्वेश्चन, पास द एंट्रीज।
लास्ट वन क्वेश्चन फॉर टुडे, फटाफट कर दीजिए। ट्रेस करने का कैपिटल अकाउंट में जो जो आता है सारी एंट्रीज हो जाएंगे। पहला पॉइंट उठाकर देख लेते हैं मेरे पास क्या लिखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट की एंट्री कर लिया करो, कैपिटल की तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिर क्या आ गया मेरे पास, रिजर्व। रिजर्व की एंट्री क्या बन जाएगी भाई, एंट्री बताइए। जेंडर रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1,20,000। बांट देंगे किसमें भाई, प्रियांश, आयुष्मान एंड सभ्या। रेशियो 5:3:2। तो फर्स्ट एंट्री आएगी जेंडर रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू आर 80,000, सॉरी 60,000 टू ए 36,000 टू सभ्या 24,000। चलो जी, पहली एंट्री हो गई। अगली एंट्री पे आ जाते हैं। कहीं एसेट साइड पर कोई लॉस या गुडविल तो नहीं है? एसेट साइड पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ गया। मैंने कहा हमेशा मत भूलना, पहले बैलेंस शीट को ही पिक करना होता है हमेशा। कैपिटल की एंट्री तो कोई नहीं होगी, सिर्फ क्या रह गया, रिजर्व। लॉसेस की एंट्री आ गई, तो मेरे पास लॉस आ गया। लॉस नजर आ रहा है कितना भाई, 1,20,000। तो लॉस को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, रियांश अकाउंट डेबिट कितना 50,000, आयुष्मान डेबिट कितना 30,000 एंड सभ्य 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी क्लियर है सभी को। दो एंट्री मेरे पास बैलेंस शीट से निकल कर आ गई। उसके बाद आ जाती है मेरे पास गुडविल की एंट्री। गुडविल का शेयर निकाल कर दिया हुआ है कितना, आपको एक कितना मेंशन कर दिया, 12 लाख है। 12 लाख में से शेयर निकाल लीजिए पहले। तो रियांश का कितना बन गया, 12 लाख में से उसका शेयर निकालें तो कितना आ गया, 6 लाख। एंट्री क्या बन जाएगी, 6 लाख को बांट दीजिए। पहले तो मैंने शेयर निकाल लिया, रियांश का कितना आ गया भाई, 5/10, 6 लाख आ गया। क्या मुझे न्यू रेशियो कहीं क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दे रखी है, दे रखी है भाई। कितनी है, 2:3। तो निकाले जरा क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ गई गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी 1:4। एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, थर्ड एंट्री मेरे पास बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू रियांश 6 लाख। क्या है, तीनों एंट्री क्लियर है। दो एंट्री बैलेंस शीट से आ गए और एक गुडविल। ये भी मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट मेरे पास आ गया थर्ड वाला, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कहां जाएगा, सीधा रिवैल्यूएशन में। एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड है तो लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वेरी गुड। अगली एंट्री डेटा राइट ऑफ हो गई। क्या एंट्री बताई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। वेरी गुड। आप दोनों से मेरे पास क्या निकल कर आ गया, बोलना मत जाना, 70,000 का क्या आ गया, लॉस। लॉस बांट दिया जाएगा तीनों पार्टनर में। तो प्रोविजन, अच्छा प्रोविजन मेरे पास दिया हुआ है, और मेरे पास कितना दे रखा था डेटर, तो बताया था आपको फिर मैंने, ओल्ड बेड डेट मतलब बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन। अगर प्रोविजन दे रखा हो तो मैंने कहा कंबाइंड एंट्री कर लेना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था, बेड डेट प्लस प्रोविजन, वो है नहीं, कोई प्रोविजन तो नहीं है क्वेश्चन में, माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो अल्टीमेट कितना आया, 10,000। एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके इसमें एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना आ गया, 10,000। इसकी एंट्री क्लियर है। तो मेरे पास लॉस कितना हो गया, 40,000 एक आ रहा था, 10 एक आ रहा था, तो अल्टीमेट लॉस आ गया 50,000। 50,000 की एंट्री क्या आ जाएगी, रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। क्या क्लियर है ये भी सभी को, ये होगी 6th एंट्री मेरे पास। अब आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता लगेगा बैलेंस कितना आ रहा है मेरे दोस्त। बनाया सभी ने कैपिटल अकाउंट, है ना, बनाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या मिल रहा था उसको। हमने एंट्री कर ली है। रियांश का कितना था मेरे पास, 6 लाख था। रफ में बना लेते हैं ना, मतलब रफ में बना लेते हैं, 6 लाख का कैपिटल। और क्या मिला रियांश को, रिजर्व मिला था। रिजर्व कितना मिला था, 60,000 का, ये आ गया रिजर्व। लॉस मिला था डेबिट में, लॉस मिला था डेबिट में कितना, 50,000 का। और क्या मिला उसको, गुडविल मिली थी ना, कितने की, 6 लाख की गुडविल मिली थी। और क्या मिला था उसको, रिवैल्यूएशन का लॉस मिला था कितना भाई, 25,000 का। तो देख लो मेरे पास कितना आ गया, बैलेंसिंग हो जाएगी, लोन में चला जाएगा। एंट्री हो जाएगी रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन। बच्चे ये वाली एंट्री भूल जाते हैं, एक नंबर में एंट्री आती है, बच्चे ये वाली एंट्री भूल जाते हैं। तो अमाउंट कितना आ रहा है, अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं 11,85,000। तो एंट्री करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11,85,000। एंट्री बन गई मेरे पास, रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रेयांश लून 11,85,000। ये बच्चे भूल जाते हैं एंट्री, आप भूलना मत, बाकी एंट्री कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर माने कौन हो गए? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर्स आर डिसाइडेड नाउ देयर कैपिटल विल बी इन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक ही टॉपिक है, उसमें हमारे पास दो बातें हैं। अब मैंने यहां ये तो बोल दिया कि न्यू फॉर्म कैपिटल को न्यू रेशियो बांटेंगे और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू दी कैश और करंट। एक्सेस और डेफिसिट कहां चला जाएगा? कैश में या करंट में। कैश का मतलब इतना सा होता है कि दैट इज इमीडिएट सेटलमेंट, और करंट अकाउंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि लेटर ऑन सेटलमेंट, अभी सेटलमेंट या बाद में सेटलमेंट, इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें पॉइंट आ गया, न्यू फॉर्म कैपिटल इज गिवन और नॉट गिवन। तो मैं पहला केस ले रहा हूं कि नए फॉर्म की कैपिटल दे रखी है। मान लेते हैं कि पिक्चर क्रिएट की मैंने, बी रिटायर्ड हो गया, सारी कहानी बता दी, रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल सब कुछ लिख दिया और उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली मैंने। अब मेरे पास, मैंने बोला कि न्यू फॉर्म की कैपिटल जो है वो दे रखी है, मान लेते हैं कि वो है मेरे पास 3 लाख। न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख की जगह 210 कर देते हैं। 210 न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 210, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उनकी, तो अगर चला गया बी तो क्या रहेगा? न्यू रेशियो 5:2। तो जब भी न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी होगी तो दे रखी है, उसी को बांट के लिख देंगे क्या? टू बैलेंस कैरी डाउन। बहुत लंबी चौड़ी कथा नहीं है। टू बैलेंस, जो भी नए फर्म की कैपिटल दी होगी उसको हम बांट के लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 2,10,000 को बांट देंगे किसमें? 5:2 में। बांटिए जरा। अगर मैं 2,10,000 को बांटू 5:2 में तो क्या आता है मेरे पास? कितना आता है भाई? 1.5 लाख। और कितना आता है भाई? 60,000। और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू वेयर, कुछ नहीं बताया तो कहां जाता है? इफ एनी बैलेंस। तो हम इसे क्या करते हैं? नए फर्म की कैपिटल को बांट देते हैं। तो पहली बात, इसे सिंपल बांट के लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। बस बात समझने वाली इतनी सी है। क्या लिख देते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आती है, इट गोज टू वेयर, कहां जाती है? इट गोज टू इधर कैश और इधर करंट। सर कुछ ना बताया हो तो कैश में, कुछ ना बताया हो तो इन दी एब्सेंस कहां जाएगा? कैश में। तो मैंने लिख दिया भाई, टोटल करें तो कितना आ रहा है? मैंने देखा इसका टोटल आ रहा है 1,55,000। अभी लॉजिक भी समझाऊंगा। और यहां कितना आ रहा है? 1,05,000 और 10, 1,15,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? बाय कैश या बाय करंट, कितना भाई? 40,000। और लॉजिक समझिए थोड़ा सा क्या है। माने मेरे पास कैपिटल कितनी थी? 1 लाख प्लस 5, कितना? 1,05,000 प्लस 10 कितना हो गई? 1,15,000 माइनस 5,000 कितनी थी? 1,10,000 कितनी थी? दिस इज माई राइट नाउ कैपिटल, जिसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। मेरी सारी कैपिटल, सारी एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल एटसेट्रा करने के बाद कितनी आई? 1,10,000। मेरी कैपिटल है कितनी? 1,10,000। पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मेरी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1,50,000। तो मुझे 40,000 पे क्या हो गया? डेफिसिट या एक्सेस? डेफिसिट हो गया। तो पार्टनर क्या करेंगे? जो डेफिसिट हो गया उसको लेकर आएंगे। लॉजिक समझे पहले मेरी बात। कितना शॉर्टफॉल हो गया? 40,000। समझ आया? 40,000 कैसे आया? मैंने इसको जोड़ा, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 1,15,000 माइनस 5 कितना हो गया भाई? 1,10,000। मेरी कैपिटल 1,10,000 है, पर होनी कितनी चाहिए? 1,50,000। जो होनी, जो मेरी कैपिटल है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? या फिर बोलते हैं कैपिटल राइट नाउ, कि अभी की कैपिटल ये है, पर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? 1,50,000। तो 40,000 क्या हो गया मेरे पास? शॉर्टफॉल हो गया। तो शॉर्टफॉल हो गया तो नया पार्टनर क्या करेगा? लेकर आएगा। बाय कैश का मतलब ले आया, बाय करंट का मतलब बाद में ले आएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है कैश और करंट का। क्या मेरी बात समझे? अब दूसरी भाषा में समझिए। भाई नए फॉर्म की कैपिटल दे रखी थी, सिंपल उठा के लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, और जिस साइड बैलेंसिंग आ गई मैंने उठा के बैलेंसिंग लिख दी। बैलेंसिंग किस साइड आ रही है? क्रेडिट। ये दूसरा तरीका। पहले मैंने आपको रियल मीनिंग बताया, ये मीनिंग ये होता है। और दूसरी बात तो इतनी सी है भाई, कितना है टोटल? 155। उस साइड का कितना आ रहा है?
1,15,000 तो उठाकर बैलेंसिंग इधर आ रही है क्रेडिट में, तो जिस साइड बैलेंसिंग आएगी उसी साइड लिख देंगे हम बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही करके मैं बी का देखूं, सॉरी सी का कितना बनता है मेरे पास, सी का क्रेडिट में बनता है 62,000 और यहां कितना बनता है 56,000, तो कितना शॉर्टफॉल हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ गई, क्रेडिट, तो बाय कैश या बाय करंट। क्या मेरी बात समझे? श्योर, जिस साइड बैलेंसिंग आएगी उठाकर लिख देंगे। वैसे तो मैंने दूसरा मीनिंग बता दिया, क्या 50 + 2 + 4 कितना हो गया 56, -2 कितना हो गया 54, कैपिटल है कितनी 54, है कितनी, होनी कितनी चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल कितनी है भाई, एडजस्टेड कैपिटल है उसकी सी की है 54, होनी कितनी चाहिए 60, तो ऑब्वियसली 6,000 बाय कैश। और दूसरा मीनिंग मुझे इतने झंझट में नहीं पढ़ना, तो मैं सिंपल बोलता हूं, क्या, जिस साइड शॉर्टफॉल आ रहा हो, जिस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही हो, बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है, क्रेडिट साइड, तो उठाकर क्रेडिट साइड लिख दिया। बात समझ आई आपको, पक्की बात है। और रिटायरिंग पार्टनर को तो बैलेंस सभी को पता है किस साइड चला जाएगा भाई, उसका तो हम लिख देंगे कहां पर, बाय बीस लोन कितना आ जाएगा उसका उठा के लिख दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है बी से कोई लेना देना नहीं है। ये 8 3 11 500 कितना हो गया, 80 + 83 88 और 90 96, चेक कर लेना, ठीक आ रहा है 96, बी का बैलेंसिंग फिगर आ गया लोन में 96। आई होप सभी को बात समझ आए। व्हेन न्यू फॉर्म कैपिटल इज गिवन। सेकंड केस आ गया मेरे पास में, न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। अगला केस क्या है मेरे पास, न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। पहले कौन सा केस था, न्यू फॉर्म कैपिटल इज गिवन। भाई जब नए फॉर्म की कैपिटल ना दी हो तब भी कोई मुश्किल नहीं है, करना ऐसे ही है, बस इतना ही डिफरेंस आ गया कि न्यू फॉर्म की कैपिटल मेरे पास अब नहीं है। तो आपको याद रखना है न्यू फॉर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, न्यू फॉर्म कैपिटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल, क्या हो जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ हु, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ किसके बारे में जिक्र हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर के बारे में जिक्र हो रहा है, तो कैपिटल भी किसकी लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इक्वल टू, सभी को पता लग गया एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है। जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आती है इसकी कितनी आ जाएगी, ए की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 1,05,000 + 10 15 -5 कितना आ गया 1,10,000, कितनी आ गया एडजस्टेड कैपिटल ए की 1,10,000। जो हम कैरी डाउन निकालते हैं नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हुए, वही मेरे पास क्या होती है, एडजस्टेड कैपिटल। गॉट माय पॉइंट। तो ए की कितनी आ गई, जैसे इस पॉइंट में ए की आ गई 110, सी की कितनी आ गई मेरे पास 50 + 56 आ गया -2 कितना आ गई 54। क्या मेरी बात समझे, तो दिस इज व्हाट न्यू फॉर्म की कैपिटल 1,64,000, दिस इज न्यू फॉर्म की कैपिटल 1,64,000। इसी को हम, जब मुझे नए फॉर्म की कैपिटल पता लग गई, अब तो क्या रह गया, सिर्फ इसी को उठा के क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, कैश में या फिर करंट। क्या मेरी बात समझ पाए। तो न्यू फॉर्म की कैपिटल ना दे रखी हो तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यू फॉर्म की कैपिटल। अब इसमें वो कुछ फ्लेवर ऐड करता है, अब फ्लेवर जैसे कि क्या ऐड करता है, वो साथ में एक पॉइंट लिख देता है, रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल। तो मैंने यहां पे लिख दिया इफ, है ना, कंडीशन नंबर 1 ऐसा बोला हो तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो सकती है, इफ रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल, रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल एंड सच कैश ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, such cash brought by remaining partner in such a manner so that their capital would be in the new profit sharing ratio। वो इस प्रकार से कैश लाते हैं कि उनकी कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो कहने का मतलब अपनी कैपिटल तो उनको लेकर आनी आनी थी, अपनी कैपिटल कितनी बनानी थी 164, जितनी पहले एग्जिस्ट करती है उसका डिफरेंस तो लेकर आ ही रहे थे, अब क्या लेकर आना है, और
अब एक नया बोझ भी आ गया, क्या कहते हैं भाई, रिटायरिंग पार्टनर को भी पे कर दो, और वो कैश भी कौन लेकर आ रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। तो नए फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, वो भी ऐड कर देंगे हम, वो भी ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है वो, जैसे कि मैं बी की बात करूं तो कहता है बी को भी सारा कैश उठाकर दे दो जितना बनता है। तो बी का कैश कितना बन रहा था भाई, 96। कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल। तो अब न्यू फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग। कहने का सभी की एडजस्टेड ले लेंगे, इसलिए मैंने साथ में कंडीशन लिखी है, क्या लिखी है, इफ रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल ऐसा लिखा हो तभी हमने ऐड करना, अदरवाइज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ही मेरे पास क्या होगी, न्यू फर्म की कैपिटल होगी। याद रहेगी, तो न्यू फर्म की कैपिटल क्या होगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अनटिल अनलेस उसने मेंशन ना किया हो रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल एंड सच कैश ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो मैंने यहां पर लिख दिया, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया। तो अब कितनी हो गई मेरे पास कैपिटल भाई, अब कितनी कैपिटल आ गई है, 16 हो गई, 160। कितने आ गए भाई, 1,60,000, 2,60,000, 2,60,000। यू गॉट माई पॉइंट, क्या मेरी बात समझ गए अब, पक्की बात है। तो नए फर्म की कैपिटल ना दे रखी हो तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस, कब पॉइंट याद करिए, आएंगे टिप्स पर अभी, प्लस रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल लिखा हो तो वो भी ऐड कर देंगे। अब एक और कंडीशन हो सकती है, कंडीशन नंबर 2 भी हो सकती है, इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल देगा, कहेगा भाई रिटायरिंग पार्टनर वाला कैश भी तो वो लेकर आ ही रहे हैं, प्लस दे ऑल्सो वांट टू मेंटेन दी क्लोजिंग कैश। कहता है क्लोजिंग कैश भी मेंटेन करना चाहते हैं कि 10,000 तो होना ही चाहिए, 15,000 तो होना ही चाहिए, तो क्लोजिंग कैश भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो जब भी वो बोलेगा क्लोजिंग कैश मेंटेन करने के लिए, जब भी बोलेगा क्लोजिंग कैश मेंटेन करने के लिए, तो वो भी ऐड कर देना। पर याद रखना, मान लो मैंने बोल दिया 15,000 पे मेंटेन करना है, पर मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, 10,000, तो कितना और लेकर आना है, 5 ही तो लेकर आना है। तो मेंटेन करने के लिए और कितना चाहिए, 5 चाहिए। नेट ऑफ कैश लेना, क्या लेना, नेट ऑफ कैश। नेट ऑफ कैश कैसे आएगा भाई, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश, ये आ गया मेरे पास नेट ऑफ कैश। जब भी वो कैश मेंटेन करने के लिए बोलेगा तो वो भी ऐड कर देंगे। अब नए फर्म की कैपिटल क्या हो गई, ये जो आएगा दिस इज न्यू फर्म की कैपिटल, दिस इज न्यू फर्म की कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस रिटायरिंग पार्टनर का लिखा हो पेड इन फुल तभी ऐड करना, प्लस क्लोजिंग कैश मेंटेन करने के लिए बोला तो क्लोजिंग कैश भी, दोनों के साथ मैंने इफ लगा दिया, माने कि यदि ऐसा लिखा हो। श्योर सर, ऐसा भी तो हो सकता है क्लोजिंग कैश मेंटेन करने के लिए बोलता है 10,000 पर पहले से फर्म के पास पड़े हुए हैं 15,000, तो भाई नेगेटिव हो गया वो, इसका मतलब इस्तेमाल कर लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को भी तो देना था ना। मान लो कि मेरे को 10 मेंटेन करना है, पड़ा कितना है भाई, कितना हो गया, -5। भाई 96 दे देना ना उसको, अब 96 तो नहीं लेकर आने की जरूरत है मुझे, कितने लेकर आने की जरूरत है, 91। तो ऑटोमेटिकली यहां पर -5 ही ले लेंगे, जो है वही लेंगे, मतलब प्लस में आ रहा है तो प्लस लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। पर ध्यान रखना कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करते हैं। पक्की बात है दोस्त, श्योर। आगे का प्रोसेस वही है, न्यू फर्म की कैपिटल आगे उठा के उसको लिख दो टू बैलेंस कैरिड आउट। जब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आप कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान दें। मैंने लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला कि पार्टनर वांट टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और नए फर्म की कैपिटल नहीं दी। तो आपको याद रखना, एक का आंसर डेबिट में आ रहा होगा, एक का क्रेडिट में आएगा, क्योंकि एक गेन करेगा एक सेक्रीफाइस करेगा, यही हुआ ना। मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो टोटल बोला बस 164 को नीरेस्ट में मार दो। तो इसका मतलब एक का बैलेंसिंग किस साइड आएगा, डेबिट में, एक का क्रेडिट में। अगर एक का 5,000 डेबिट आ रहा है तो दूसरे का 5,000 क्रेडिट ही आएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1। अगर मैंने कंडीशन नंबर 1 ऐड कर दी तो याद रखना आंसर भी क्या होगा, पहले 0 आ रहा था ना, इस केस में आंसर क्या आएगा, जब कुछ नहीं बताया, नए फर्म की कैपिटल नहीं दी, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0।
जब मैंने बोल दिया नए पार्टनर की क्या रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी पे कर रहे हैं, तो आंसर में क्या आना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल। मैंने बोल दिया क्लोजिंग कैश मेंटेन करना है, तो आपके बैलेंसिंग फिगर भी क्या आएगी? रिटायरिंग प्लस क्लोजिंग। याद रहेगा? तो ये आंसर्स हैं, जाने अनजाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? रिटायरिंग की ऐड कर रहे हो तो बैलेंसिंग फिगर में भी आंसर क्या आएगा? यही याद करने वाला ये टिप्स है जो आपको बताते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। आंसर भी क्या आना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर। मैंने बोला क्लोजिंग कैश मेंटेन करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? क्लोजिंग कैश ऐड करके। जैसे इसी क्वेश्चन में कितना पे करना था उसको? 96, तो आंसर भी क्या आएगा? 96। बैलेंसिंग फिगर कितनी आनी चाहिए? उनकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी कैश में? 96 ही आएगी। मैंने बोला कैश मेंटेन करना है, नेगेटिव आ रहा था 5000, तो नेट कितना हो गया? 91। आंसर भी कितना आना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर 91 ही आनी चाहिए। जब ये दोनों ही पॉइंट नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। एक का डेबिट आ रहा होगा, एक का क्रेडिट आ रहा होगा। ये टिप्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है की बात दोस्त मेरे? पक्की बात है? आप क्वेश्चन करते हैं, जरा चेक करिए पहले क्या रिवोल्यूशन करेक्ट है। कैपिटल चेक करिए। आप बताइए, जैसे मैंने बताया आप उसके अकॉर्डिंग करिए जरा कैपिटल अकाउंट। जैसा मैंने आपको बताया, आप कैपिटल अकाउंट अभी बताया, और जिनको नहीं आती थी उनको भी बताया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है। चेक करिए, चेक करिए भाई क्वेश्चन जरा। आ रहा है आंसर? पता लगा तनुश्री? पता लगा पक्का? हर्षित आप पता लगा क्या किया? पता लग गया? बैलेंसिंग फिगर समझ आ गए? 120, 2,40। इसमें तो नए फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी, तो न्यू फर्म की कैपिटल क्या आ जाएगी? अच्छा गिवन थी न्यू फर्म की कैपिटल, कितनी गिवन थी? 16 लाख थी और रेशियो इक्वल थी 8 लाख 8 लाख। तो स्ट्रेट अवे पहला वाला पार्ट आ गया, न्यू फर्म की कैपिटल इज गिवन, और सिंपल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। रुपल की डेबिट साइड आ रही है और शानू की क्रेडिट साइड आ रही है। इसमें बराबर नहीं आएगी। मैंने न्यू फर्म की कैपिटल गिवन हो तब नहीं बोला था कुछ बराबर आएगा, मैंने सिर्फ बोला सेकंड वाले पॉइंट में जब नए फर्म की कैपिटल ना दी हो। तो पहला पॉइंट होगा सिर्फ जिसमें नए फर्म की कैपिटल नहीं दी होगी तो कोई बैलेंसिंग नहीं आएगी। बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर, तो आंसर भी क्या आएगा बैलेंसिंग में? रिटायरिंग पार्टनर। बोलेगा क्लोजिंग कैश, तो आंसर भी क्या आएगा? क्लोजिंग कैश के साथ आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं आपको, करेक्ट है। अब आपको छोटे छोटे पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं वो बताने जा रहा हूं। आपको काफी कुछ इससे भी क्लियर होगा जब अभी एमसीक्यू देने वाला हूं आपको। अब पहला क्वेश्चन देखिए जरा, 2025 में ही है ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अश्मीत बिना रोहन वाला, फटाफट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अश्मीत बिना रोहन Veena retired on 31st March 2024. Their capitals are what? 2 lakh, 180 and 120 after all adjustment. After all adjustment इसका मतलब कौन सी कैपिटल दे रखी है भाई? ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल होती है मेरे पास, कौन सी कैपिटल होती है? एडजस्टेड कैपिटल। तभी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगी उसी को बोलते हैं ना एडजस्टेड कैपिटल। Veena was paid in cash brought in by Ashmeet and Rohan in such a way that capital were in the, तो कौन सा पॉइंट आ गया? जब नए फर्म की कैपिटल ना दी हो, रिटायरिंग को पेड कर रहे हो। तो अगर हम इसको बनाए रफली तो मेरे पास आप देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अश्मीत, वीना और रोहन मेरे पास पार्टनर हैं, उनकी एडजस्टेड कैपिटल दे दी है 2 लाख, 1,80,000 और 120। वीना इज रिटायर्ड, इसको पेड इन फुल करना है, तो मैंने क्या लिख दिया भाई? इसको तो पेड इन फुल करना है। अश्मीत, वीना एंड रोहन, तो इसको तो मैंने पेड कर दिया 180। और बोला कि सभी पार्टनर की कैपिटल भी किसमें हो जाए? रेशियो में। तो क्या बताया था आपको? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर तो दे ही रखी थी, कितनी थी भाई एडजस्टेड कैपिटल? 2 लाख अश्मीत की थी, रोहन की 120। ये आ गए न्यू फर्म की कैपिटल प्लस रिटायरिंग। क्यों ऐड किया रिटायरिंग? क्योंकि बोला होता पेड इन फुल, अगर नहीं बोला होता तो नई फर्म की कैपिटल बस इतनी सी हो जाती। नई फर्म की कैपिटल कितनी हो जाती? 320 हो जाती, पर उसने बोला
कि रिटायरिंग पार्टनर को पेड इन फुल है, इसलिए मुझे किसकी भी कैपिटल ऐड करनी पड़ गई, रिटायरिंग की कैपिटल भी ऐड करनी पड़ गई। तो भैया इसको भी ऐड कर लो तो टोटल कितना हो गया, इन सबको ऐड करें तो कितना हो गया 5 लाख। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने भैया, कहता है कि कैपिटल ऑफ अश्मीत एंड रोहन बताओ न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या थी मेरे पास, न्यू रेशियो क्या है 3:1, बांट दीजिए 3:1 में, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 2, बैलेंस कैरी डाउन 375 एंड 125। मैंने कैपिटल को इमेजिनेशन कर लिया, कैपिटल तो पूछ ली मैंने। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, मैं पूछ सकता था हाउ मच कैश पेड टू द वीना, तो पता लग गया कितना आएगा आंसर 180। मैं क्या पूछ सकता था, पहला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वीना को कितना मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कैपिटल कितनी होगी कैरी डाउन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ हाउ मच कैश ब्रॉट और पेड टू अश्मीत, हाउ मच कैश ब्रॉट और पेड टू रोहन, कितना कैश लेकर आया, ये कितना कैश उनको दिया, पूछ सकते हैं। तो इसके बाद बैलेंसिंग भी पूछ सकता है भैया इसके बाद कितनी बैलेंसिंग आ रही है, देखो ये कितना कैश लेकर आएगा, तो बैलेंसिंग कितनी लेकर आएगा, वो लेकर आएगा बाय कैश 175। रोहन कितनी लेकर आएगा भाई कैपिटल 5000। आपने ध्यान दिया कितना पे कर रहे थे उसको 180, आंसर भी कितना आ रहा है 175 प्लस 5 कितना, यही बताया था, क्योंकि हम रिटायरिंग को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए आपके पास भाई, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल ही आनी चाहिए। अगर मैं रिटायरिंग को ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर भी क्या आना चाहिए रिटायरिंग। मैं आपसे पूछ सकता था हाउ मच कैश पेड टू और ब्रॉट बाय रोहन, तो आंसर क्या होगा 5000 ब्रॉट बाय रोहन। सेम पूछ सकता था अश्मीत के लिए, तो आपका जवाब क्या होगा 175। मैं पूछ सकता हूं कैपिटल कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन गए 3 क्वेश्चन बन गए, है ना। किसी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है रैंडमली वो किसी भी पार्ट में। आप ये वाला पार्ट जैसे कि रवि वाणी और टोनी वाला ये बता दीजिए, फटाफट बताइए, कर दिया, तेज हो रहे हैं सारे हैं। क्या आएगा भाई रवि वाणी टोनी में, बी निकाल लिया भाई, बता दो कितना आएगा, डी कैसे आया, रवि और टोनी की कैपिटल दे रखी है, न्यू फर्म की कैपिटल 280, अच्छा दे ही दिए तो आप बैलेंसिंग कर लो फिर तो आ ही जाएगा, पता लग जाएगा। और न्यू रेशियो दे रखी है नहीं, 1:1 हो गई, इक्वली हो गई, तो कितनी आ गई 140। उसने क्या पूछा टोनी कितने पैसे लेकर आएगा, कितना आएगा, है ना, टोनी कितनी है उसके जिसकी कैपिटल 18, होनी कितनी चाहिए, कैरी डाउन कितना होना चाहिए 140, तो अल्टीमेट कितना लेकर आएगा 32। तो यही पूछना बता रहा हूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ब्रॉट वाला पूछ सकता है, कैरी डाउन बाय वैल्यू पूछ सकता है, याद रहेगी बात, कौन कितना कैश लेकर आ रहा है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये 3 से 4 नंबर में एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको देखें अभी पहले, आगे देखे रूपल शानू और 2023 सिमिलर सही है, कुछ अलग नहीं है। कंपार्टमेंट का ये घर से करवाऊंगा, एंड टोटल कैपिटल ये भी फिक्स है कैपिटल, ये भी नहीं करवाऊंगा, ये भी फिक्स है, फिक्स वाले ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड कैपिटल इज गिवन ज्यादा है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा बीना टीना वाला। आप बीना टीना वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए, 2023 में आया अमन बिना टीना, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा आपसे, फटाफट कर दीजिए। तो आपका आंसर भी क्या बनना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का ही बनना चाहिए। आई होप समझ आया। अन्ना को कैश कितना देना है 225, मैंने कैपिटल, उसने बोला था नए फर्म की कैपिटल दे नहीं रखी है, कहता है पार्टनर आर डिसाइडेड न्यू फर्म कैपिटल इज इन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट also paid to the retiring partner and retiring partner paid in such a manner so that their capital would be in the new profit sharing ratio, उनको इस प्रकार से पे करिए, and such cash also brought by रिमेनिंग पार्टनर। तो भैया रिमेनिंग पार्टनर को कितना देना है, रिमेनिंग पार्टनर की कितनी है जिसकी कैपिटल 265, मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर रिटायरिंग को पेड कर रहे हो तो वो भी ऐड कर देना, कितनी आ गई 490 को बांट दिया न्यू रेशियो में, कैरी डाउन आ गया 245 एंड बैलेंसिंग फिगर। किसका गलत हुआ था, या पहुंचा ही नहीं था, अभी भी नहीं पहुंचे थे, बाकी सब पहुंच गए थे, समझ आ गया, वेरी गुड।
नाइस वन। चलो इसमें प्रोविजन की ट्रीटमेंट करवा लेते हैं हमसे ना, प्रोविजन वाला पॉइंट। सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है, आप सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल करा दीजिए, सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल। आप पहले मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बताइए कितना आ रहा है। जिस बच्चे का रीवैल्यूएशन नहीं आया देख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड 5%, कितना आ जाएगा भाई 5%। अगर मैं 5% निकालूं तो कितना आ गया मशीनरी का 6,000 रुपए आ गया। फिर लिखा है ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर, ये भी क्लियर है। बाई कैश कितना आ गया दोस्त मेरे पास 4,000 आ गया। बैडेड अमाउंट रुपीज 3,000 और प्रोविजन, मैंने कहा था जब भी प्रोविजन वाला पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल तरीके से करना। क्या बताया था बैडेड, बैडेड कितना है मेरे पास, एक कंबाइंड एंट्री करना 3,000 प्लस न्यू प्रोविजन कितना है निकाल लेंगे। न्यू प्रोविजन कितना बोला 5%, 5% ऑफ व्हाट डेटर, डेटर कितने रह गए थे कितने 63 में से 3,000 का तो बैड हो गया, डेटर कितने रह गए 60,000। बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है कितना आ गया भाई 5% ऑफ 60,000 कितना हुआ 3,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना आ गया मेरे दोस्त 4,000। एंट्री क्या हो जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एंट्री मत भूलना, चल एंट्री में पूछ ले तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी रुपीज 4,000। तो फाइनल अल्टीमेट आंसर आ जाएगा रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा 6,000 रुपए का। वेरी गुड, जिन लोगों का करेक्ट आ गया था। नाउ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएं हम, नए फॉर्म की कैपिटल गिवन है। न्यू रेशियो गिवन हो तो आपको हमेशा गेनिंग रेशियो निकालनी चाहिए। न्यू रेशियो इज गिवन टू यू। आप कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो बेसिक गलती एक हमेशा बच्चे करते हैं, जब भी रिजर्व प्रॉफिट बांटना होता है तो हम देख लेते हैं क्या भाई मेरे पास लिखा हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। दिस इज क्या है आउटसाइड लाइबिलिटी, ये एक लाइबिलिटी है, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है की बात। तो बेसिक एरर होता है बच्चों से। कैपिटल अकाउंट बनाइए सबसे पहले कैपिटल, फिर क्या लेंगे कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कोई मेरे पास लॉस प्रॉफिट तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या था गुडविल का। गेनिंग रेशियो सभी ने निकाली, क्या सभी ने गेनिंग रेशियो निकाल ली है, गेनिंग रेशियो सभी ने निकाल ली है। चलो चेक करते हैं 13th क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट देख लो, करेक्ट है क्या चेक करिए। वेरी गुड, करेक्ट है। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने, ब्रॉट डाउन लिख दिया भाई सभी का। उसके बाद क्वांटिटी रिजर्व बांट दिया। गेनिंग रेशियो आ गई थी सभी की, क्या आ रही थी गेनिंग रेशियो 8:7। सभी ने गेनिंग रेशियो निकाली होगी, न्यू मैंने सोल्ड तो हमारे पास आ रही होगी गेनिंग रेशियो 8:7। तो बांट दिया मैंने गुडविल को। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था वो भी मैंने बांट दिया। क्लियर है। और मोहन की बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, लोन में कुछ ना बताया हो तो लोन में वहां पर लिखा भी था ट्रांसफर टू दी लोन अकाउंट। नई फर्म की कैपिटल दे रखी थी, नहीं दे रखी थी तो कौन बिल्कुल आसान हो गया। कितनी थी नई फर्म की कैपिटल 90,000, 90,000 को मैंने बांट दिया कौन सी रेशियो में, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या थी न्यू रेशियो 3:2। मैंने बांट दिया 90,000 को, तो कैपिटल आ जाएगी 54 एंड 36। अगर मैं बैलेंस करने लगूंगा तो बैलेंस किस साइड आ रहा है विनय का, विनय का आ रहा है इधर का 110 और इधर का शॉर्टफॉल देखा तो कितना आ रहा है 6,000। और ऐसे ही करके मैंने नित्य का बैलेंस निकाला, इधर का टोटल 95 है और इधर आ रहा था मेरे पास कम 79, तो कितने आगे बैलेंसिंग 16। सभी करेक्ट आ रहा था क्या, पक्की बात है। टू बैंक का मतलब क्या हो जाएगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बैंक बैलेंस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सीधा बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन से क्या आया था, कंप्यूटर बेचा था कैश,
टू साइड आए तो बाई साइड आ जाएगा स्ट्रेट अवे, टू साइड आए तो बाई साइड आ जाएगा, बाई साइड आएगा तो फिर टू साइड, है ना। टू का मतलब क्या होगा, कैश पेड, और बाई साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो क्या मतलब हो गया, कैश ब्रॉट। गॉट माय पॉइंट। आई होप सभी को बात समझ आई है यहाँ तक। अब मेरे पास थोड़े से क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 3 4 5 करा दिए हैं आपको, बाकी आप पेंडिंग घर से करके लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट पहले तो हम डाउट ही लेंगे पेपर प्लस ये। अब इसी के चक्कर में पेपर नहीं लिया क्योंकि पेपर डिस्कस नहीं कर पाया मैं। अब नेक्स्ट क्लास में